Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's discussion is ionophoresis and phonophoresis. This is specifically a set of techniques that is only related to physiotherapists in our setup. और ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं और पर्टिकुलरली ये जो हमारे फिजियोथेरेपी के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा इसलिए यूज़फुल होती हैं कि इन दोनों को जो होता है वो मस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर, मस्कुलर पेन्स के अंदर, स्पैज़म्स के अंदर जो है वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी देर वेरी इनकरेजिंग, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स और फौरी इनका जो होता है वो असर आता है। आइनोफोरीसिस और फोनोफोरीसिस के ऊपर अगर हम प्रॉफ के लिहाज से बात करें, पेपर के लिहाज से बात करें, तो एज सच ये हमारे जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस है या टॉस है उसका हिस्सा डायरेक्टली तो नहीं है और इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस भी नहीं होते, लेकिन कभी कभार देखा ये गया है कि 1 से 2 साल के गैप के बाद जो है वो आइनोफोरीसिस या फोनोफोरीसिस के ऊपर एक आधा एससीक्यू या 1 से 2 एमसीक्यूज जो हैं वो दे दिए जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल जो है, इतना ज़्यादा इसका चीज़ आपसे नहीं आपसे पूछी जाती। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो प्रॉबेबली जो मटेरियल आपकी फार्माकोलॉजी में है आपके पास मौजूद, उसमें इतनी ज़्यादा ये चीज़ अवेलेबल है भी नहीं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इसी लेक्चर के ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि अब तक जितने भी सवाल देखे गए हैं आइनोफोरीसिस और फोनोफोरीसिस के ऊपर वो इसी आपके जो लेक्चर है उससे आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं बआसानी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। सबसे पहले आइनोफोरीसिस पे बात कर लेते हैं। आइनोफोरीसिस है क्या? आइनोफोरीसिस को हम आइंटोफोरीसिस भी कहते हैं। बोथ ऑफ देम आर बेसिकली द सेम टेक्निक विद द सेम नेम। हम लोग एफएससी में और ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, मैट्रिक में हम लोग एक चीज़ पढ़ते होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफोरीसिस का नाम देते होते हैं। तो उसका इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोफोरीसिस के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी by the use of a voltage gradient on the skin। ठीक है, आपने कोई भी ड्रग पहुंचाना है बॉडी के अंदर, आपने डिलीवर करना है ट्रांसडर्मली, यानी कि स्किन के जो ऊपर की लेयर्स हैं, सुपरफिशियल लेयर और उसके बाद डर्मिस वाला एरिया, वहां पर आपने जो है वो ड्रग पहुंचाना है। आपने किस तरह से आप एक वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं और थ्रू द स्किन ये वोल्टेज ग्रेडियंट की मदद से आपका जो ड्रग है वो डिलीवर हो जाता है। Particles with a positive charge go to the cathode and negative to the anode। ये एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर एक ये उसने बेसिक सा एक सेटअप दिखाया हुआ आपको। दिस इज अ सेल या बैटरी कह लीजिए इसको। इट्स अ सेल रादर। इट्स अ कांस्टेंट करंट सोर्स जिसमें आपका जो है वो डायरेक्ट करंट आ रहा है आपका इसके अंदर। इस बैटरी के साथ दो टर्मिनल्स लगाए गए हैं। दिस इज द एनोड जो पॉजिटिव आपका टर्मिनल है एंड दिस इज द कैथोड जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इस सेटअप को थोड़ा सा गौर से इस तरह से देखें कि आपको इसी डायग्राम के अंदर पूरा आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है वो आइनोफोरीसिस का प्रोसेस किस तरह से कर सकते हो। इफ वी टेक अ लुक एट दिस थिंग, दिस इज द स्किन, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि सबसे ऊपर की लेयर होती है स्किन की। और आपने यहाँ इसके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ आपने एक सोल्यूशन दे दिया। उस सोल्यूशन के अंदर एक एक्वस, एक आपने व्हीकल दे दिया। ठीक है, व्हीकल वो सब्सटेंस होता है जिसके साथ आपका ड्रग मूव अबाउट करता है किसी भी मीडियम के अंदर। ठीक है, और वो व्हीकल था सोडियम क्लोराइड। अब होगा क्या, पहली चीज याद रखिएगा कि करंट पास करने के लिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका पावर सोर्स आ गया, करंट सोर्स आ गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या करंट जो है वो फ्लो करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और वापस ये बैटरी या जो आपका सोर्स है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये अटैच है, वहां पर ये
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस चलते चले जाएंगे। ये आपका पूरा एक सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये सर्किट आपका कंप्लीट है और इस सर्किट के अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो रही है और एक बहुत कम वोल्टेज के ऊपर ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस मीडियम के अंदर आपने जो है वो सोडियम और क्लोराइड एक व्हीकल आपने दे दिया जिसके थ्रू आपका जो करंट है और जो आपके ड्रग है उसने मूव आउट करना है। दिस इज द स्किन जहां पर आपका ये सारा चेंज आपका जो है वो आएगा। मकसद आपका क्या है कि आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज आपने इंट्रोड्यूस करवाना है एट दैट पर्टिकुलर लोकल साइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड मौजूद है और आपके जो ये टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स, ये बॉडी के साथ दोनों अटैच कर दिए जाएंगे। होगा क्या कि जो ग्लूकोज आप देना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक चार्ज आएगा। मैंने जैसे पहले बात की कि द मोशन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। पहली चीज याद रखिएगा इस एरो की डायरेक्शन। दूसरी चीज, आपने जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर लोकलाइज साइड के ऊपर आपने देनी थी उसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया आपने, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर इस टर्मिनल के साथ आपका ग्लूकोज का जो जो सोर्स है आपका वो आपका अटैच्ड है, ठीक है। आपने उस ग्लूकोज को जब चार्ज किया तो उसके चार्ज कर देने से द ग्लूकोज इज नेचुरली गोइंग टू मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आपने ग्लूकोज को बॉडी के अंदर ड्राइव करने के लिए जो फोर्स दी वो उसका पॉजिटिव चार्ज था। अब वो जब उस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉडी के अंदर मूव करेगी तो वो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगी, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो चूंकि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से, सॉरी, वो ग्लूकोज पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इट विल बी मूविंग फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। अब क्या होगा कि यहां से आपने उसको नेगेटिव चार्ज जो दिया है वो बॉडी के दूसरे एंड पर दिया है। टू कंप्लीट द सर्किट द चार्ज ग्लूकोज इट मस्ट मूव फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। एनोड और कैथोड के दरमियान में आपकी ह्यूमन बॉडी मौजूद है। आपने ग्लूकोज को चार्ज करके उस बॉडी के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसको मूव करवाने के लिए आपने कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दिया ताकि ग्लूकोज उस चार्ज के पीछे जब अट्रैक्ट हो तो वो बॉडी के अंदर मूव कर जाए। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ आयनोफोरेसिस वर्क्स। इसके अंदर आपने ग्लूकोज को ऐड कर दिया, जैसा हमने पहले बात की थी कि it's the process of transdermal drug delivery by use of a voltage gradient on the skin। अगर आप लोग गौर से देखें तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट किया गया। एनोड से द करंट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ग्लूकोज को चार्ज किया गया पॉजिटिवली और वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर गई। आपने यहाँ उस पर्सन जिसको या उस एरिया जहां पर आपने ग्लूकोज प्रोवाइड करनी थी, आपके बीच में ये एरिया आ रहा है जहां पर ग्लूकोज उस बंदे को या उस साइड के ऊपर उसको रिक्वायर्ड थी, वो ग्लूकोज चार्ज होने की वजह से उस स्पेसिफिक रिजर्वोयर के अंदर जो है वो मूव कर गई। हमारे पास बहुत सारे और तरीके होते हैं कि हम थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हम जो है वो सब्सटेंसेस को मूव करते हैं, लेकिन इसके अंदर वी आर मूविंग दैट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस कीपिंग इट चार्ज्ड और इस नेगेटिव कैथोड की अट्रैक्शन की वजह से हमने ग्लूकोज को मूव करवाया बॉडी के अंदर। पार्टिकल्स विद द पॉजिटिव चार्ज गो टू द कैथोड एंड नेगेटिव टू द एनोड। सो दिस इज हाउ if this is going to work. Motion of current from the positive to the negative terminal. आपने ग्लूकोज को पॉजिटिवली चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज ऑपोजिट होने की वजह से इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड और अल्टीमेटली ये बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने पूरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से या जो आपका वूंड है या जो आपका एरिया है जहां पर आपने ग्लूकोज पहुंचानी है उसको आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, जिस चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ग्लूकोज उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर मूव कर जाती है। अब यहाँ पर क्लोराइड और सोडियम जो आयंस हैं उनकी भी मूवमेंट होगी, लेकिन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन बनाया गया है
that is acting as a vehicle. This is a very simple diagram. This is a rather conceptual diagram. एक ये पिक्चर जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर दोनों टर्मिनल्स आप देख सकते हैं यहाँ लगे हुए हैं. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. ये एक छोटे से पावर सोर्स के साथ एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया गया है. और ये आपकी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं कि थ्रू ये आपको फ्लूइड नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर ये सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा. आपने बॉडी के अंदर से इस चीज़ को आपने ट्रैवल करवाना है. दिस इज अ रिलेटिवली मॉडर्न वर्जन ऑफ आइनोफोरेसिस. ये एक बेहतर सेटअप है आइनोफोरेसिस का. The common uses of ionophoresis are that number one, it can decrease inflammation. आपकी सोज कम करती है, पेन कम करती है, जो मसल स्पैज्म जिसको आप पेनफुल मसल कंट्रैक्शन कहते हैं उसको कम करती है, स्वेलिंग या एडीमा जिसको कहते हैं उसको कम करती है. और इसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बोनी स्पर्स या कैल्शियम की वैसी तादाद अगर ज़्यादा हो जाए तो भी आप आइनोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हैं. Now certain drugs which are used in the for the process of आइनोफोरेसिस, उसके अंदर सबसे पहली ड्रग है डेक्सामेथासोन, या जिसको हम आम जुबान में स्टीरॉइड्स भी हम कहते होते हैं. डेक्सामेथासोन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ स्टीरॉइड. ठीक है, स्टीरॉइड्स जैसे कि सब लोगों को पता है कि लोकलाइज इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के काम आते हैं. ये फॉर एग्जांपल हमारे फील्ड के अंदर टेंडेनाइटिस में या बर्साइटिस की शक्ल में अगर ये मसला शुरू हो जाता है तो डेक्सामेथासोन हम थ्रू आइनोफोरेसिस देते हैं. इसका फ़ायदा ये है कि ये टॉपिकली ट्रांसडर्मली हम दे सकते हैं इसको, जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे. और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर एक्ट करेगा जहाँ पर स्टीरॉयड की ज़रूरत है. इंस्टेड ऑफ मूविंग थ्रू द होल बॉडी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी ये क्रॉस करे, तो उससे बेहतर है कि आप इसको लोकलाइज्ड एरिया में आप इसको दे दें. एसिटिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है. दिस डिक्रीजेस द कैल्शियम डिपॉजिट्स इन द मसल्स. क्लोरीन भी इस्तेमाल की जाती है. जैसे कि पिछले डायग्राम में आपने देखा कि इट वाज नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसका मकसद होता है किसी जगह के ऊपर कोई स्कार टिश्यू अगर बन जाए और स्कार टिश्यू की वजह से आपकी मूवमेंट जो है वो इम्पीड हो जाए, स्मूथ ना हो मसल के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है. और कीलॉइड स्कार्स जो कि अक्सर नज़र आते हैं, अगर एयर पियर्सिंग अगर ठीक से ना की जाए तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में कीलॉइड स्कार फॉर्मेशन आ जाती है, उसको भी हेल्प करता है. कैल्शियम क्लोराइड भी इस्तेमाल किया जाता है आइनोफोरेसिस के थ्रू मसल स्पैज्म को डिक्रीज करने में. आयोडीन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फ्रोजन शोल्डर. और इसके अलावा ये किसी भी जगह पर लोकलाइज्ड अगर आप थ्रू आइनोफोरेसिस देते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती है ये. मैग्नीशियम सल्फेट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्पैज्म, और लोकलाइज मसल पेन जो है उसको भी डिक्रीज करने के ये काम आता है. हाइलोरोनिडेज भी दिया जाता है, और ये उन जगहों पर ज़्यादा हेल्पफुल होता है जहाँ पर जनरलाइज्ड एनएसआर का या सॉफ्ट टिश्यू एडीमा बहुत ज़्यादा हो, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो, और आपके जॉइंट्स और अगर खुदा खास्ता आपके जो मूवमेंट में जो मस्कुलोस्केलेटल एरियाज हैं वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है. और टैप वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड स्पेशली इन दोज पीपल जिनको के स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से उनका जो बॉडी फ्लूइड लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज कर जाते हैं, तो उसके लिए आप टैप वाटर भी दे सकते हैं. सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे इज फोनोफोरेसिस. फोनोफोरेसिस है क्या? याद रखिएगा फोनो का जो प्रीफिक्स है ये जहां भी आएगा इट इज रिलेटेड टू साउंड या साउंड वेव्स. और फोनोफोरेसिस के अंदर जो साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं दे आर अल्ट्रासाउंड वेव्स. अल्ट्रासाउंड अब काम कैसे करता है और हाउ वी यूज अल्ट्रासाउंड फॉर मेडिसिन, उसके लिए एक ये छोटा सा वीडियो है जो आई वुड लाइक टू शो यू गाइस. एक चीज़ याद रखिएगा, इन्हीं अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए ना सिर्फ हम इमेजिंग का काम करते हैं, बल्कि इमेजिंग के साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए लोकलाइज्ड हम ड्रग्स भी दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, ताकि जो लोकलाइज्ड एरिया के अंदर जो पेन है, जो वहाँ पर कोई भी इशू है, उसको रिजॉल्व किया जा सके. Just a small video. This, as you can see, sorry.
So this is just a brief video that is going to show you how अल्ट्रासाउंड वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी। ये आपका एक ट्रांसड्यूसर है जो आपने देखा होगा, जिसको हम आम जुबान में प्रोब भी कहते हैं। इसकी जो ये सरफेस होती है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक आम आदमी जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है तो इस सरफेस के ऊपर जो है वो एक अल्ट्रासाउंड जेल लगा दी जाती है, जो कि हेल्प करती है अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी के अंदर पहुंचने में। क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो फ्लूइड मीडियम में मूव करती हैं, और या आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ये मैकेनिज्म है अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करने का। होता क्या है कि इसके अंदर पीछे से इसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इस ट्रांसड्यूसर को आते हैं, और ये उसको अल्ट्रासाउंड में चेंज करके ट्रांसड्यूसर या प्रोब से आगे की तरफ थ्रो करता है उनको। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स आ रहे हैं आगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स जिस भी किसी स्ट्रक्चर के साथ बॉडी के अंदर टकराते हैं, उससे बाउंस बैक होकर दे मूव बैक टुवर्ड्स द प्रोब, और ये जो प्रोब है ये उसको कलेक्ट करता है। इसकी मिसाल आप लोगों ने एफएससी में, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, मैट्रिक में पढ़ी होगी। सोनार एक टेक्निक होती है जो कि सबमरीन्स यूज करती हैं जब वो पानी के अंदर चलती हैं। दे ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स। वो उन वेव्स को जो है वो आगे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर थ्रो करती है, और जब वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आगे मौजूद होती है तो वो चीज़ उसको वापस बाउंस बैक करती है। सबमरीन उसको पिक करती है और उससे एक अंदाज़ा लगा लेती है कि कितना आगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे मौजूद है, बिकॉज सबमरीन के पास डायरेक्ट विजुअल्स तो होते नहीं है। अदर देन दैट, बैट्स के अंदर ये मिसाल जो है वो इस्तेमाल होती है कि बैट्स दे डू नॉट हैव आईज, और उनका मोस्टली दे रादर ब्लाइंड। आई डोंट थिंक सो कि दे मतलब आईज नहीं होती उनकी, आईज होती हैं, दे ब्लाइंड, जिसी वजह से शायद अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड एज अ बैट। तो आईज होती हैं उनकी, और उनका मोस्टली जो होता है वो रात के अंदर दे फ्लाई अराउंड, और उसमें ये होता है कि चूंकि लाइट ना ना नहीं होती उनके पास, विजिबल उनकी जो विजिबिलिटी होती है दैट्स वेरी लो। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब वो देख नहीं पाते तो दे ऑल्सो यूज सोनार या अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से दे एमिट दोज वेव्स। आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, वो वेव्स एमिट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक होती हैं, वो उस वेव को वापस कैच करते हैं, जिससे उनको एक अंदाजा हो जाता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। तो दे चेंज या दे प्लान देयर ट्रैजेक्टरी अकॉर्डिंगली। अब ये हमने अल्ट्रासाउंड जो थे वो एमिट किए ट्रांसड्यूसर से या प्रोब से। ये अल्ट्रासाउंड्स आगे ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो वेव पैटर्न आ रहा है सिर्फ एक आया, और ये ट्रांसड्यूसर वापस उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। दैट इज गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड बाय द मशीन, और वो एक आपको इमेज जो है वो शो करती है। दिस इज अगेन रियल टाइम, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जा रही हैं। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर है। दिस प्रोबेबली लुक्स लाइक अ रिब और समथिंग। नीचे विसरास हैं, मसल्स हैं, और ये ट्रांसड्यूसर प्रोब जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स एमिट कर रहा है। अब ये बाउंस बैक होके वापस आएंगी। बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वेव्स एमिट होती हैं, वापस आती हैं, और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रोब जो है वो ऑपरेट करता है, एंड इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन माइंड टू काउंट ऑल दीज वेव्स कि कितना गई कितना वापस आई हैं। इसी अमल से ये आपको एक इमेज जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। ये देखिए, ये आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, वो कितना इसको अब्जॉर्ब करते हैं और कितना वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो चीज़ आपको वाइट नज़र आती है, ये चीज़ याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा वो वाइट होगी उतनी ज़्यादा वो डेंस होगी। जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ ब्लैक होती है उतनी वो कम डेंस होती है। ज़्यादा डेंस एरियाज या ज़्यादा डेंस चीज़ों के अंदर आपके बोन्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके मसल्स आ जाते हैं, विसरास आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं आपके, और मोस्टली जो आपकी डार्क या आपकी ब्लैक जो उसमें चीज़ें नज़र आती हैं वो आपकी हाइपोटेंस होती हैं। उसमें आपके फ्लूइड्स आ जाते हैं, आपके हॉलो एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ एन इमेज थ्रू एन अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एमनियोटिक फ्लूइड है,
इसीलिए दिस इज ब्लैकिश इन कलर, ठीक है। और ये एक फीटस है, इसके जो हार्ट जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं आप देख सकते हो, दे वेरी ब्राइट वाइट इन कलर, ठीक है। और जो इसके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इसका फ्लूइड एक्यूमुलेशन है या विसराज है या सॉफ्ट टिश्यू है, दे आर रिलेटिवली लाइटर। ये देखें कि ब्रेन के अंदर इसके जो हल्का गायरा है और जो इसके अंदर इसके सारे जो वेंट्रिकल्स हैं और ये एमनियोटिक फ्लूइड आपको बहुत ज़्यादा आपको डार्क नज़र आ रहा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देख सकते हैं कि हमने अभी बात की फोनोफोरेसिस के ऊपर। फोनोफोरेसिस इज बेसिकली द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स अभी आप लोगों को समझाया सारा, आप लोगों को बताया कि ये अंदर मूव किस तरह करती हैं बॉडी के। अगर इन्हीं वेव्स के साथ हम कोई ऐसी ड्रग अटैच कर दें जो कि लोकलाइज्ड जिसका एक्शन हो, और वो लोकलाइज्ड जो टिश्यू है इंजर्ड है या जहाँ पर आपको ड्रग डिलीवरी चाहिए, वहां पर थ्रू अल्ट्रासाउंड वेव्स वो ड्रग अगर मूव कर जाए, तो दिस कैन बी एन एक्सीलेंट वे ऑफ अचीविंग सम गुड लोकलाइज्ड इफेक्ट्स यूजिंग ड्रग्स, ठीक है। टॉपिकली एप्लीकेशन होती है इन ड्रग्स की भी, और ये जो अल्ट्रासाउंड की मदद से ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होती है दैट इज बेटर देन सिंपली यूजिंग एनीथिंग ट्रांसडर्मली। स्पेसिफिकली इसमें एनाल्जेसिक्स यूज होते हैं, वो ड्रग्स जो आपकी पेन आपके फीवर को कम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यूज होते हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी जो डिफरेंट आपकी जो सोज होती है उसको कम करने के ये काम आती हैं। अदर देन दैट हाइड्रोकोर्टिसोन स्टीरॉयड ये भी आप दे सकते हो यहाँ पे। दिस इज हाउ यू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोनोफोरेसिस। ये टॉपिकली जो है स्किन के ऊपर यहाँ पर ये ड्रग अप्लाई कर दी गई है, और ये ट्रांसड्यूसर प्रोब है जी, जो कि इस ड्रग को आपके टॉपिकली स्किन के अंदर जो है वो मूव करवा देगा। This is a basic diagram that shows how actually phonophoresis works. This is an ultrasonic transducer. ये आपका अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर ये आपका ड्रग है, ये जो ब्राउनिश चीज़ है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करने की मदद करते हुए आपका जो ड्रग टॉपिकली अप्लाई किया गया है उसको अंदर सेल्स के मूव करवाएगा। किस तरह से? यू सी दिस इज अ लिपिड बायलेयर। इस लिपिड बायलेयर के अंदर ये बबलिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द लिपिड बायलेयर गेट्स फ्लूइडाइज्ड, या इसके अंदर एयर और फ्लूइड और जो लिक्विड है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, एंड दिस इज हाउ इट कॉजेज कैविटेशन। और इस बबल्स के थ्रू जो है ये फोनोफोरेसिस अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए आपकी ड्रग जो है वो स्पेसिफिकली आपके ट्रांसडर्मली मूव करते हुए आपके उस लोकलाइज्ड एरिया के अंदर जाके ये ड्रग डिलीवर करती है और वहां पर आपका इफेक्ट आता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस प्रोसीजर इज बीइंग परफॉर्म्ड। आप देख सकते हैं ये जो खातून है इनके आर्म के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर ये ड्रग अप्लाई किया हुआ है, और ये ट्रांसड्यूसर प्रोब है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से इस ड्रग को इंश्योर कर रहा है कि ये बॉडी कैविटीज के अंदर जो है वो मूव कर जाए। माइंड यू, ट्रांसड्यूस फोनोफोरेसिस और आइनोफोरेसिस ये दोनों ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली अल्ट्रासाउंड आपके फिजियोथेरेपी के लोग परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, और ये उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि लोकली आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द स्किन, ऑन द स्किन, और आपको इसका इफेक्ट जो है वो स्किन के ऊपर चाहिए होता है, आपको टॉपिकली लोकलाइज्ड जगह के ऊपर इसका इफेक्ट चाहिए होता है। आप इस रूट के थ्रू आप कोई भी मेजर ड्रग नहीं दे सकते, एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा सकती, इसके अलावा एक मैसिव अमाउंट नहीं दिया जा सकता। दिस इज ओनली फॉर टॉपिकल लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग, और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो बहुत कम दी जा रही है, तो जितनी ड्रग की अमाउंट कम होगी उतनी कम आपके चांसेस होते हैं कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट आने के। लेकिन हैविंग सेड दैट अगेन, दिस इज़ मोस्टली यूज फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, और आपके पेन्स के रिलीफ के लिए, आपके स्पैज्म्स के रिलीफ के लिए ये दोनों प्रोसीजर्स जो होते हैं they're very good, but they cannot be used for major procedures. ये चीज याद रखिएगा।
थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। रिलेवेंट मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे प्रोवाइडेड है, इसके ऊपर आप ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिजियोथेरेपी का जो फार्माकोलॉजी का पोर्शन है वो आपने अगर कवर करना है तो आपके लिए दिस लेक्चर इज सफिशिएंट। प्लीज पोस्ट एनी क्वेश्चंस that you have in the comment section below. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.